से लिखी गई। जैसे यहाँ पर देखिए 108 लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ पर 99 लिखा है, और 99 के बाद यहाँ पर 88 लिखा है, और 88 के बाद यहाँ पर 75 लिखा है, 75 के बाद यहाँ पर 60 लिखा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 108 से 99 कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर -9 को किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे 99 से यहाँ पर 88 लिखा है, यहाँ पर देखिए माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर -11 किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर 88 से यहाँ पर 75 लिखा है, यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ है, तो यहाँ पर -13 किया गया है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद 75 से यहाँ पर 60 लिखा है, यहाँ पर कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर 15 को माइनस किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चला है, जैसे 9 के बाद देखिए 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, यानी विषम संख्या यहाँ पर माइनस की है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी विषम संख्या, यानी कि अगली हमारी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 17। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 को माइनस करेंगे। जब 60 में से 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर हमारी 43 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 43 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर देखिए E25I का यहाँ पर A5E लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या बताएंगे, Z49T का बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर E25I का यहाँ पर A5E कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। देखिए जब भी आपको मैं बता चुका हूँ कि अक्सर का अंकों में या फिर ऐसा दिया जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक एक को देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ई से ए कैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस कितना है, तो यहाँ पर -4 किया गया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 25 से यहाँ पर 5 लिखा है, इसका मतलब जो 25 है, ठीक है, ये क्या है, 5 का वर्ग है, तो यहाँ पर 5 को लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर 5 को लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई से यहाँ पर ई लिखा है, मतलब यहाँ पर भी -4 किया है। तो हम क्या करेंगे इसी प्रकार, अब देखिए जैसे जेड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो यहाँ पर -4 करेंगे तो हमारा कौन सा अक्षर होगा पहला, तो यहाँ पर हमारा पहला वी हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे बीच में 49 लिखा है, ये किसका वर्ग है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 49 जो किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर देखिए टी में भी वापस क्या करेंगे, हम -4 को कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -4 करेंगे तो हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में देखिए V7P कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए V7P, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी हमारा वेन आरेख का प्रश्न है। देखिए जैसे यहाँ पर दिखा है महिला, उसके बाद माता है, उसके बाद गायिका, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि वेन आरेख के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको कैसे सोल्व करना, भले ही आपको नहीं आता है फिर भी किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम किसका बनाते हैं, महिला का बनाते हैं, ठीक है। तो महिला का ये हमारा आरेख बना है, ठीक है। किसका बना, ये हमारा महिला का बना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। जिससे दूसरा शब्द यहाँ पर हमें क्या दिया है, माता दिया है, ठीक है। तो माता का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे, जो हमने महिला का डायग्राम बनाया है उससे कोई संबंध है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो जैसे जो माता ये क्या है, महिला के अंदर ही आती है, तो इनका तो संबंध है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम अंदर बना लेंगे। तो इसका डायग्राम हमारा कहाँ पर बनेगा, अंदर बनेगा, ये हमारा माता का बना। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। जैसे अब तीसरा शब्द हमें क्या दिया, यहाँ पर गायिका दिया, ठीक है। तो अब गायिका का देखिए, गायिका का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे, जो पहले दो शब्द है उनका कोई आपस में संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। तो इससे क्या हमारा डायग्राम पूरी तरह से सही बनेगा। जैसे अब गायिका का माता और महिला का संबंध तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए जो गायिका है, ठीक है, ये सभी की सभी माताएं नहीं होती है, कुछ पुरुष भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका कुछ वाला बनना चाहिए, ठीक है। तो कुछ वाला कैसा बनाएंगे, जैसे
कुछ माताएं या फिर कुछ महिलाएं क्या होती है, गायक होती है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे किस टाइप से, किस विकल्प में। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ वाला है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर माताएं और सॉरी यहाँ पर पुरुष और यहाँ पर कुछ लड़के क्या होते हैं, गायक भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ वाला बनेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी भाषा में PRAMOD प्रमोद को यहाँ पर SPDKRB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव केशव को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले क्या पता करना है, जैसे यहाँ पर हमें प्रमोद का पूछा है, जैसे मैं दिखता हूँ यहाँ पर देखिए P, उसके बाद है R हमारा, ठीक है, ये प्रमोद है, ठीक है, प्रमोद। अब देखिए इसका कोड क्या किया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका कोड हमारा क्या किया है, तो SP, ठीक है, क्या किया है, तो S, उसके बाद क्या है P, उसके बाद यहाँ पर D लिखा है, फिर वहाँ पर K लिखा है, फिर R लिखा है, उसके बाद B लिखा है, ठीक है। ये हमारा कूट है। अब ये कैसे लिखा है ये हम पता करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए P का S लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, +3 हुआ है। फिर यहाँ पर R का P लिखा है, यहाँ पर माइनस कितना हुआ है, तो यहाँ पर -2 किया है, ठीक है। फिर देखिए S यहाँ पर D लिखा है, यहाँ पर वापस से प्लस क्या किया है, 3 किया है। फिर देखिए यहाँ पर M से K लिखा है, मतलब यहाँ पर माइनस वापस से क्या किया है, 2 किया है। फिर देखिए O से यहाँ पर R लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस वापस से क्या किया है, 3 प्लस किया है। फिर यहाँ पर D से B लिखा है, मतलब यहाँ पर -2 किया है। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न देखिए, सबसे पहले +3 हुआ, फिर -2 +3 -2 +3 -2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें +3 करेंगे, ठीक है। तो जैसे K में +3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ पर हमारा N हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए N कहाँ पर है, तो यहाँ पर तो M है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी M है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी M है, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ई में 2 माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर C हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए हमें पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन हमारा केवल D वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको परीक्षा में कुछ इस टाइप से सोल्व करना है, ताकि कम समय में आप ऑप्शन को हटा के प्रश्न को जल्दी सोल्व कर सको, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो जो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं कुछ दिनों से आपको 2-3 दिनों से मैं कोई प्रैक्टिस सेट नहीं दे पाया था, ठीक है। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, ये है कि जो रेलवे की जितनी भी परीक्षा अपनी जो होने वाली है, ठीक है, जैसे ALP RPF जो परीक्षा है, ठीक है, अपनी RPF की जो सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की, इनके जितने भी जो प्रश्न थे पुराने और जितनी भी टाइप, ठीक है, उनके जो प्रैक्टिस सेट थे मैंने सारे तैयार किया हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरे पास समय नहीं था, लेकिन कुछ ही दिन में आपको मैं बता चुका हूँ कि उसका प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बस 2-3 दिन लगेंगे आपको उसका प्रैक्टिस सेट सिंपल एकदम शानदार तरीके से हम 25 प्रश्न या 20 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, उसी की जगह यहाँ पर 2 कैसे लिखा ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे बड़ी संख्या जैसे 464 दिया है और यहाँ पर 903 दिया है और यहाँ पर बिल्कुल छोटी संख्या लिखी। तो अब क्या कर सकते हैं ऐसे में, अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे, 14 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेम उसी तरीके से 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, और फिर यहाँ पर 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे, या तो यहाँ पर हमारे 12 हो रहे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, 2 लाना है, ठीक है। तो अगर 12 में हम क्या करें, इनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 दिया है, तो इसका मतलब है कि इसी तरीके से हम क्या करेंगे, संख्या को आपस में जोड़ेंगे फिर माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 को जोड़ेंगे तो 18, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है, टोटल योग 18 हो रहा है, ठीक है।
फिर देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे 16 हो रहे। अब हमें क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है। तो 18 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फालतू प्रश्न सोल्व नहीं कराता हूँ। ठीक है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं जो टाइप आती है उसी टाइप के प्रश्न बताता हूँ, क्योंकि ताकि आपको परीक्षा में कभी भी प्रश्नों को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादा नहीं सोचना पड़े। ठीक है, इसीलिए मुझे समय लगता है आपकी प्रैक्टिस सेट आसान नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में क्या बहुत सारे प्रश्न अपन को पूरे चैप्टर से लेना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें शब्द दिया है, जैसे मिठाई दी है, खट्टा, कड़वा और स्वाद। इसमें से अलग कौन सा ये बताना। तो वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी यहाँ पर बताने की कोशिश करें कि इसमें से कौन सा अलग है। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग मुझे बताते हैं कि आप बहुत सरल कराते हैं, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ आपको, पेपर कैसा आता है आपको पता होगा। अगर अभी तक नहीं दिया तो मैं बता देता हूँ। जैसे पेपर अपना एक रोड के टेपर के तरह आता है। ठीक है, क्योंकि बीच में 2 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपको टफ मिलेगा, उसके बाद 4 सरल मिलेंगे, 4 के बाद 2 क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, फिर 4 सरल मिलेंगे। तो ऐसा पेपर आता है, उसमें क्या होता है कि आप बीच में अटकते हो। ठीक है, तो वो अटकाने के लिए कम से कम आपको 20 प्रश्न में से कम 4 या 5 प्रश्न ऐसे टफ देते हैं, बाकी सारा पूरा प्रश्न सरल ही होता है। ठीक है, चाहे एसएससी या रेलवे की परीक्षा आप दे के देख लो। ठीक है, बस आपको क्या है बीच में आपको कठिन मिलते हैं, इससे आपको पेपर कठिन लगने लगता है और उससे आपका समय जाता है। तो कभी आपको मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को कैसे सोल्व करना है, आपको 20 में से 16 क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है आसानी से, और उन 4 क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है ये भी बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें विषम बताना है, आप सोच सकोगे कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मिठाई, यहाँ पर दिया है मिठाई, खट्टा दिया है, कड़वा दिया है और यहाँ पर स्वाद दिया है। अब देखिए जैसे इसको स्वाद को हम क्या करते हैं पहचानते हैं, कड़वा भी हमारा एक पहचान होती है और यहाँ पर खट्टा भी हम क्या करते हैं इसको पहचानते हैं, लेकिन मीठा एक खाते हम। ठीक है, ये खाने योग्य। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला अलग होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे पूर्ण करना है। अब देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताएं तो या कि आपको जिसे रिपीट मिलता है, जैसे एफ आई आर मिल रहा है, यहाँ पर भी एफ आर, ये सब कुछ मिलता है आपको। तो क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि किस अक्षर से पहले रिक्त स्थान है और कहाँ पर वही अक्षर से पहले अंक भरा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करते हैं, एक तरीका बताऊं। इतने दिन आपको मैं गिन के बताता, ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको गिन के बताता, उसको भाग में काटना बताता हूँ। ठीक है, लेकिन और भी शॉर्ट तरीका है। अगर आपको इस भाग में नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर आर के बाद एक रिक्त स्थान दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें अक्षर को भरना है, तो हम आर के बाद कौन सा अक्षर है यही देख लेंगे। जैसे यहाँ पर आर के बाद हमें एस दिया है तो हम क्या करेंगे वहाँ पर एस को भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे एस को भर लेंगे। अब देखिए ये तो हमने भरा, उसके बाद हमें और भी मिला। जैसे यहाँ पर देखिए पी के बाद मिल रहा है, तो पी के बाद हम देखेंगे तो पी के बाद तो हमें कोई मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए एप के पहले है और उसके बाद पी के बाद भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एप के पहले देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, एल दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एल को भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम इसमें एल को भर लेंगे, ये हमने एल को भरा और जो एल से पहले हमें पी दिया है, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे पी को भरेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर रिपीट मिलेंगे, जैसे यहाँ पर हमें पी वापस मिलेगा तो ये हम जोड़ा बना लेते हैं। अब ये आसान है। ठीक है, अब जो हमारा ये जोड़ा बना यही जोड़ा आगे भी बनेगा। जैसे यहाँ पर पी एल एफ आई आर एस, तो यहाँ पर भी पी एल एफ आई, यहाँ पर क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, फिर आर एस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कटेगा। ठीक है, ये कटेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ से कटेगा। ठीक है, फिर ये पी एल एफ आई आर यहाँ पर क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, ये वापस से भाग बनेगा और यहाँ पर पी आ जाएगा और पी एल एफ आई यहाँ पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा और यहाँ पर एस हो जाएगा। अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पी को भरा तो पी को लिखेंगे, फिर हमने एस को भरा तो एस को लिखेंगे, फिर हमने एल को भरा तो एल को लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पर आई को भरा तो हमने आई को लिखेंगे, फिर हमने एल को भरा तो एल लिखेंगे, फिर हम एस लिखेंगे, उसके बाद हमने पी लिखेंगे, फिर
फिर हम RS लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने अक्षर को भरा है। हमें ये ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए PSLI, तो यहाँ पर देखिए PSLI तो हमें सब में देखने को मिल रहा। फिर वापस से LBA। ठीक है, तो हम लास्ट से देखते हैं। यहाँ पर देखिए RSP, यानी यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, तो ये वाला तो हटेगा, ये वाला भी हटा है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2। तो यहाँ पर देखिए PS, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा केवल कि केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे दोस्तों, जैसे यहाँ पर दाब का संबंध पास्कल से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बल का बताना, तो ये भी एनोलॉजी का ही प्रश्न है। और SSC और रेलवे में तो एनोलॉजी क्या है, इनकी सबसे दीवानी है। ठीक है, हर बार आपको इसके 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन 2 तो 100% मिलते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे दाब से पास्कल लिखा है, तो ये कैसे लिखा है ये देखेंगे। तो आपको यहाँ पर साइंस का आती होगी। ठीक है, जैसे दाब का जो इकाई है, ठीक है, दाब का इकाई क्या है, पास्कल है। तो उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, बल का बता देंगे। तो बल का आपको पता होगा, बल का इकाई अंक क्या है, सॉरी इकाई क्या है, तो इकाई यहाँ पर बल की इकाई है न्यूटन। तो ऑप्शन में देखिए न्यूटन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को, अभी तक मोरी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में ऐसे आलतू फालतू नहीं करवाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं। प्रश्न ऐसे करो कि जो परीक्षा में आने लायक हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या करा, देखिए प्रश्न कह रहा है कि देखिए अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट रोज देखते हो तो आपको हर प्रैक्टिस सेट में हर प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, और हर प्रश्न में अलग टाइप रहती है। ठीक है, कुछ यूनिक रहता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई और 4 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है। यहाँ पर हमें बच्चों की संख्या पूछी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे क्या कहा, यहाँ पर 5 भाई और यहाँ पर 4 बहनें कहा है, मतलब क्या है 5 तो भाई है। ठीक है, और देखिए 5 क्या हमारी, तो 5 तो हमारे क्या है भाई है, और उसके बाद 4 क्या है बहन है, मतलब इनको प्लस कर लेंगे तो 9 तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन में तो 9 नहीं है, तो फिर आपको ये पता करना, जैसे यहाँ पर देखिए प्रत्येक बच्चे के कम से कम, मतलब यहाँ पर आपको एक एक कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे 5 में एक हम लड़के को कॉमन ले लेंगे और एक यहाँ से हम लड़की को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये 2 हमारे हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, तब 9 और 2 कितना होते हैं, 11 होते हैं। कि बच्चों की संख्या यहाँ पर पूछा है, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर फैमिली का पूछा जाता तो फैमिली का यहाँ पर 13 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों का पूछा हो तो बच्चों का कितना होगा, 11। तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए गए हैं और यहाँ पर 3 के विपरीत पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो मैं आपको बताया था कि वहां पर कॉमन देखना है। ठीक है, हर वीडियो में बताता हूं मैं आपको, लेकिन दोस्तों अगर कॉमन नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है। ठीक है, ये इस वीडियो में आप देख लो। जैसे जब आपको कॉमन अंक नहीं मिलता है तो फिर आपको पासे को देखना है कि पासा मानक है या सामान्य पासा है। ठीक है, अब ये कैसे देखते हैं, तो जो सामान्य पासा है जिसमें आपस की 2 फलक का योग क्या होता है, 7 होता है, वो सामान्य पासा, और जिसका योग 7 नहीं होता और मानक पासा। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर किसी भी इन संख्या का आपस का योग 9 हो रहा है, इधर से यहाँ पर इन संख्या का 11 हो रहा है और इधर से 10 हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पासा तो मानक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है, अगर 7 होता तो सामान्य। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा 5 हुआ है और इधर से देखेंगे तो 4 हुआ है और यहाँ से देखेंगे तो 3 हुआ है, मतलब यहाँ पर भी 7 नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि दोनों पासे हमारे कौन से, मानक पासे। अब देखिए मानक पासे में आपको बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं। मानक पासा, जब भी मानक पासा होता है तो उसमें मानक पासा में विपरीत का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। याद रखना, मानक पासे में हमेशा विपरीत का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो 3 दिया है, हमें 3 का पूछा है। अब 3 में हम ऐसे किस अंकों को जोड़ें, इस 3 में हम किस अंकों को प्लस करें कि हमारा जो क्या है योग 7 हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका योग 7 हो जाएगा।
तो जो ये विपरीत है, ठीक है, अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत 4 हो जाएगा, तो विपरीत योग क्या होता है, इसमें 7 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, विकल्प को चुनिए, ये प्रश्न करा है, ठीक है। तो इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको मैं प्रश्न दिया था कि इसका सही जवाब मुझे बताओ, तो उसमें से कुछ मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आपने प्रश्न को गलत दिया है, ठीक है। लेकिन वो प्रश्न भी इसी टाइप का था, आप इससे समझिए कि कैसे प्रश्न गलत आता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें दिया है मैथमेटिक्स दिया है, ठीक है। तो इसमें जितने भी अक्षर इसका प्रयोग हमें यहाँ पर करना है, अगर जिस जो नहीं हो रहा है, ठीक है, अलग अक्षर है, वो क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या करें हम, जैसे ऑप्शन ए से देखते हैं, तो यहाँ पर एम दिया है, ए दिया है, यहाँ पर टी भी दिया है, एच भी दिया है, सी दिया है, एस भी दिया है, मतलब ये तो बनाया जा सकता है, ठीक है। हमें क्या कहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए हम ऑप्शन दूसरे को देखेंगे, तो अब देखिए दूसरे में भी देखिए एम दिया है, ए दिया है, टी दिया है, यहाँ पर देखिए एच भी दिया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें ए भी दिया है और एम भी दिया है, ये दोनों की दो, मतलब ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन सी को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए एम दिया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ए दिया है, फिर यहाँ पर एच दिया है, और यहाँ पर देखिए टी दिया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर एच दिया है। अब यहाँ पर देखिए एच दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही एच है और यहाँ पर हमारे 2 एच आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें समझने वाली बात है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई भी दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, जो अक्षर यहाँ पर है, ठीक है, उससे ही देखते हैं, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई अक्षर अलग दिया जाता है, जैसे इसके अलावा आपको यहाँ पर मान लो पी मिल जाता है, तो वो नहीं बनाया जा सकता, ये आप देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ये भी कंडीशन है कि इन अक्षरों का 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर एक ही अक्षर का 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते, अगर 2 बार दिया है तो ही कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 बार प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये नहीं बनाया जा सकता, और हमें प्रश्न पूछा था कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टी दिया है, फिर यहाँ पर देखिए आई दिया है, सी दिया है, एस दिया है, एम दिया है, ए दिया है, ई दिया है, मतलब ये तो बन रहा है, ठीक है। केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो उस दिन भी यहाँ पर उस प्रैक्टिस सेट में भी इसी टाइप का प्रश्न था, बस इसी में वो कह रहे थे कि आपका प्रश्न गलत था। प्रश्न गलत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि एक ही अक्षर को 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, मतलब यहाँ पर समझिए जैसे जितने भी इस व्रत में अंक है, ये सारे की सारे क्या है, मोबाइल है, और जहाँ पर ये आयत है हमारा, ठीक है, इसमें जितने भी अंक है सभी के सभी कार है, और जो त्रिभुज इसमें जितने भी अंक है सभी के सभी बैटरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ अंक हमारे क्या है, तीनों के अंदर भी आते हैं, लेकिन हमें तो प्रश्न कहा कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, मतलब जिसको नहीं कहा तो उसको तो पहले ही हटा दो। जैसे यहाँ पर बैटरी नहीं है, मतलब बैटरी हमारे एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये नहीं है कहा तो इसके अंदर जितने भी अंक है वो सारे के सारे क्या करेंगे, हम हटा लेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि नहीं है। अब देखिए हमारे पास बचा है सिर्फ मोबाइल और कार, तो हमें तो कार का कोई कहा ही नहीं, कार के बारे में ना तो अच्छा कहा है और ना ही बुरा कहा है, तो उसको क्यों हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें तो बैटरी मोबाइल से मतलब है, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर जितने भी अंक हमें उसको लेना है, तो यहाँ पर हमारा 2 तो हट चुका है, ठीक है। अब बचे हमारे पास 5 और 9, तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर में देखिए सी, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर सही होगा 14, ठीक है। कितना होगा 14, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि यदि यहाँ पर देखिए यदि $8 बराबर यहाँ पर दिया है 8213, और यहाँ पर देखिए एंड प्रतिशत हेज बराबर यहाँ पर 860
है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत हेस एंड डॉलर बराबर एक प्रश्नवाचक चिन्ह देके पूछा है। अब देखिए जब भी आपको चिन्हों से अंक या लेटर दिया जाता है तो फिर आपको ये पता है कि चिन्ह का तो हम इतना कोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इन्हीं का जो चिन्ह डबल रिपीट हो रहा है तो क्या करना है, इनका कोट चुरा लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें किसका बताना है, प्रतिशत का बताना है। और यहाँ पर देखिए प्रतिशत का क्या दिया, यहाँ पर 6 को लिखा है तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर हेस का बताना है, ठीक है। और यहाँ पर हेस का क्या दिया है, तो यहाँ पर 0 दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका 0 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये तो हमने 0 लिखा। अब देखिए उसके बाद हमें एंड का बताना है, और एंड का यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर भी देख लिए 8 ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्या करेंगे, हम 8 लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर डॉलर का बताना है, और डॉलर का यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। और ऑप्शन में मिलाइए कि यहाँ पर 60 81 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 38 छात्रों की एक कक्षा में नेह का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से क्या होगा, ठीक है। तो ये तो प्रश्न मैं आपको काफी दिनों से सोल्व करा चुका हूं कि इस टाइप के जब भी आपको कुल छात्रों में से किसी एक का स्थान दिया जाता है और दूसरा स्थान पूछता है तो फिर आपको क्या करना है, उसे घटाकर एक प्लस कर देना है। जिससे यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुल में से क्या करेंगे, इस स्थान को घटा लेंगे, जैसे 18वां है, ठीक है। इससे घटा लेंगे तो घटाने पर हमारे यहाँ पर कितने होंगे, 20 होंगे। और हमें क्या करना है, इस 20 में क्या करना है, एक प्लस कर लेना है। तो एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, ठीक है। तो 21वां हमें ऑप्शन में देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए खुले पासे में फलक यू के विपरीत कौन सा फलक होगा। यानी पासे के मैं हर टाइप के प्रश्न आपको करा चुका हूं, बंद करना खोलना, मेरे अगर रोज प्रैक्टिस सेट देखते हो तो वहां पर आपको मैं बंद करना खोलना, उसके बाद विपरीत बताना, चाहे एक पासा दो पासा, कई सारे टाइप बता चुका हूं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये खुला पासा दिया है और कह रहा है कि यहाँ पर यू के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो हमें यू का विपरीत बताना है। तो जब भी ऐसा पासा मिले अगर आपको विपरीत नहीं बताता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी भी अक्षर या अंक का आप इस प्रकार के डायग्राम में क्या करते हैं, खुले पासे में विपरीत बताते हो, तो फिर आपको क्या करना है, वहां पर ये देखना है कि जहां पर जो विपरीत है उसकी भुजाएं या उसका कोना, जैसे ये कोना है और ये भुजा है, ठीक है, ये मिली हुई नहीं होना चाहिए। बाकी आप एक छोड़ के एक चलो। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम आर का बताते हैं तो आर का हो जाएगा यू, यानी इनका ना तो कोना मिल रहा है और ना ही ये भुजाएं मिल रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, इसका ये बताते हैं, इसका ये बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका तो ये कोना मिल गया है तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा होगा एफ का यहाँ पर एस हो जाएगा, एच का हमारा पी हो जाएगा। ये आपको सभी निकाल के देखना है। इस प्रकार का जब खुला पासा होता ना तो आपको सभी के विपरीत निकाल के देखना है, ठीक है, फिर आपको ऑप्शन में लगाना है, केवल एक का नहीं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका पूछा था, यू विपरीत, यू का पीछा है, ठीक है। तो यू का यहाँ पर हमारा क्या है, आर है, तो ऑप्शन में देखिए आर कहाँ पर है, तो आर हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो खुले पासे में आपको क्या करना है, सभी को निकाल के देख लेना, ठीक है, इससे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। एक एक नंबर मायने रखते हैं, परीक्षा में पॉइंट से निकलते हैं हम, ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना, प्रश्न को थोड़ा सा पूरा सोल्व करने की कोशिश करना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि देखिए दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी हमारे कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको जो कथन कहा है उसकी बात तो आपको सत्य मानना है, उसकी बात तो सुनना ही है, ठीक है, इसको तो आप अपने माता पिता समझो, ठीक है। और जो निष्कर्ष कहा है, अब निष्कर्ष हमारे माता पिता यानी कि जो कथन के बारे में क्या कह रहा है बस ये देखना है। अगर निष्कर्ष गलत कहा तो हमें गलत मानना है, सही कहा तो सही, ठीक है, ये है। तो अब देखिए जैसे यहां पर हमें क्या दिया है, तो कथन कह रहा है कि सभी बिंदु रेखाएं हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी ये बिंदु है, ठीक है, ये जितने भी बिंदु ये क्या है, रेखाएं हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको रेखाएं के अंदर ले लेंगे, ठीक है। ये रेखाएं के अंदर है, रेखाएं का मैं आर प्रतीक लेता हूं। उसके बाद
हमें यहाँ पर दूसरा का कि सभी रेखाएं बिंदु है। अब जितनी भी जो रेखा है ये क्या है, बिंदु है, ठीक है, सॉरी त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर सभी रेखाएं क्या है, त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेखाएं के रेखाओं को और त्रिभुज के अंदर ले लेंगे, और त्रिभुज का मैं यहाँ पर टी ले लेता हूँ यहाँ पर प्रतीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कथन सत्य कैसे, देखिए सभी बिंदु रेखाएं है, हाँ सभी बिंदु रेखाएं सही है। उसके बाद सभी रेखाएं त्रिभुज है, तो वो भी सही यहाँ पर सही बना है। अब देखिए इसके बारे में हमें निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है, क्या गलत कह रहा है या सही कह रहा है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला निष्कर्ष हमें कह रहा है कि सभी बिंदुएं त्रिभुज है, यानी कि सभी बिंदु त्रिभुज है। तो जितनी भी जो बिंदु है, ठीक है, ये त्रिभुज के अंदर है, मतलब ये सही कह रहा है कि सभी बिंदु त्रिभुज है, मतलब ये वाला तो हमारा क्या है, सही है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि सभी त्रिभुज बिंदु है। अब देखिए सभी बिंदु त्रिभुज है, लेकिन सभी त्रिभुज बिंदु नहीं है, क्योंकि जो त्रिभुज है त्रिभुज के अंदर बिंदु है, लेकिन बिंदु के अंदर त्रिभुज नहीं है, तो इसीलिए ये सभी नहीं होगा। हाँ यहाँ पर अगर कुछ होता, यहाँ पर अगर कुछ होता तो हम सही मानते, लेकिन यहाँ पर सभी कहा तो सभी त्रिभुज बिंदु नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि केवल हमारा निष्कर्ष पहला वाला क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष पहला कहाँ पर अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। यहाँ पर इस आकृति में क्या करना है, त्रिभुज की संख्या बताना है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, त्रिभुज को एक शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करते हैं। जैसे जब ये इस टाइप का त्रिभुज होता है, ठीक है, ये वाला तो हमारा सिंगल है। अब देखिए इसी में अगर ये वाली टाइप होती, जैसे ये वाली, ठीक है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जितने भी हमारे कॉलम है वहां पर अंक लिखते हैं और उसका योग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितने, एक और यहाँ पर दो है, इसका योग मतलब अंक लिख के क्या करना है, योग करना है। तो योग कितना होगा, 3, मतलब ऐसी आकृति में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखिए जैसे यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, और यहाँ पर भी 3 होंगे। मतलब इनमें सभी में 3 3 3 3 दिखेंगे, क्योंकि इस प्रकार की आकृति दिखी है। यानी कि 3 ये 3 6 6 3 9 3 12 12 3 15, यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं हमारे, 15 हो रहे हैं। अब देखिए आपको ये भी देखना है कि कहीं से और बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कहीं से कहीं अभी दूसरा बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको इसी में जैसे ये वाली लाइन तो ठीक है, और अगर आपको ये भी मिले जैसे इस प्रकार का भी मिला, तो आपको क्या करना है, इसमें लिखना जैसे 1 2 फिर 3 4, ये आपको लिखना है और सभी का योग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का योग कितना होता है, 10 होता। तो इस प्रकार का सोल्व करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से एमेड रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यानी दोस्तों आप मैं आकृति के भी सभी प्रश्न करवाता हूं, ठीक है, क्योंकि आकृति ऐसी जो एसएससी और रेलवे में पूछी जाती है, और आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नॉन ओरेबल की है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इस आकृति का एमेड रेखा प्रतिबिंब बनाना है। जैसे तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको पता है कि एमेड रेखा हमारी यहाँ पर सीधी दी है, ठीक है, तो इसकी छाया किधर, इधर बनेगी। तो इधर बनेगी तो ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, उस तरफ पलट जाएगा। कैसे पलटेगा, तो यहाँ पर जो आपस में ये क्या है, ये बदल जाएंगे, ठीक है, बाकी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमें देखना ये तो आड़ा नीचे हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ये भी नीचे झुक चुका, ये भी नहीं होगा। फिर ये भी हमारा नीचे झुका, ये भी नहीं होगा। अब ये आपस में देखिए ये जो इधर था ये उधर हो गया और ये उधर हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बनेगा, ऑप्शन बी की तरह। अब चलिए हम बढ़ते प्प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, जो अगला है, ठीक है, जो अगला कौन सा बनेगा हमें ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, तो इसी में अगला कौन सा बनेगा। कभी कभी दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये ऐसा प्रकार नहीं मिलता है, तो आपको खुद को लेना पड़ता है, क्योंकि अब ये रीजनिंग है, ठीक है। अब देखिए
जिससे यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो दो को देख लेंगे या एक एक को देखते चले। जैसे यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर था, ठीक है, और ये नीचे यहाँ पर नीचे है, लेकिन यहाँ पर देखिए यही बिंदु यहाँ पर बीच में आ चुका है, ये बीच में हो गया, और ये इधर से भी बीच में आ गया तो ये भी बीच में हो गया, ठीक है। उसके बाद अगली आकृति में क्या हुआ है, तो अगली आकृति में जो बीच में था ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है, और जो बिंदु यहाँ पर बीच में था और वो भी आगे बढ़ गया है, ठीक है। अब अगली आकृति में देखेंगे तो अगली आकृति में ये जो जहाँ पर था ये यहाँ पर, ठीक है, ये इसी में क्या होगा, यहाँ पर ऊपर हो गया है, यहाँ पर ये ऊपर हो गया है, और ये जो ऊपर था ये नीचे हो गया है। तो अब अगली आकृति कैसी बनेगी, तो अगली आकृति हमारी ऐसी बनेगी, जैसे ये तो एक लाइन तो है, ठीक है, अब ये जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर हमारा बीच में आ जाएगा और बिंदु यहाँ पर इसके नीचे हो जाएगी। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में केवल देखिए ए में तो नहीं दिया है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिया है, ऑप्शन बी और डी है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इस वाले को ऊपर चढ़ाना, ठीक है, इस वाले को ऊपर चढ़ाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में तो नीचे है, केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। प्रश्न 20 दिया है, ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जैसे ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर किस विकल्प को रखेंगे कि ये हमारी आकृति पूरी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपको एक लोगो दिखेगा, ठीक है, इस लोगो पर इस ये दो लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसकी प्ले लिस्ट भी जरूर देख सकते हो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर